नमस्कार, मैं विशाल रांगणकर स्वागत करता हूँ आप सभी का इस नए सेशन में। दोस्तों, आज हम जो कोश समझने वाले हैं, वो है मनोमय कोश, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश की जो भी विशेषताएं हैं हमारे शरीर में, उसे हमने समझा था। आज उसमें मनोमय कोश का क्या महत्व है, उसके बारे में आज हम और जानकारी लेंगे और हमारे जीवन के इन पंचकोशों में और एक कोश का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे भी अच्छी तरह से समझ लेंगे और अपनी जिंदगी को सफल बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने ये स्क्रीन शेयर की है आप सबको दिखाई दे रहा है। मनोमय कोश जो होता है वो प्राणमय कोश से ऊपर होता है, जो हमारे शरीर का तीसरा कोश है। उसमें क्या होता है, हमारे जिंदगी के हम जो भी माइंड रेमेडीज करते हैं, वो मनोमय कोश के लिए करते हैं। चाहे वो हिप्नोटे हिप्नोसिस थेरेपी हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस हो, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग, ये तो डीएनए के लिए होता है, मगर पास्ट लाइफ रिग्रेशंस जो होता है वो मनोमय कोश के लिए होता है। हिप्नोटिज्म थेरेपी जो होती है वो भी मनोमय कोश के लिए होता है। मनोमय कोश हमारे जिंदगी पर क्या असर डालता है? सबसे पहले मनोमय कोश किन चीजों से जुड़ा होता है, इसे समझते हैं। देखिए, हमारे जीवन में हम जो सभी प्रकार के विचार जो आते हैं हमारे जीवन में, जो विचार उत्पन्न करने वाली जो एनर्जी होती है ना, वो मनोमय कोश में होती है। हमारे जो भी जिंदगी की भावनाएं हैं, और वो भावनाएं जिस चीजों से जुड़ी है, जिस विश्वास से जुड़ी है, वो मनोमय कोश की वजह से है। जो भी हमारे जीवन में हमने लाइफ इवेंट देखे हैं, जिस तरह के प्रसंगों से हम गए हैं, अच्छे बुरे, और उससे जो भी एक मेमोरी हमारे माइंड में बनी हुई है, वो मनोमय कोश के कारण। उससे हमारे जीवन की जो भी धारणाएं बनी है, जो भी विश्वास बना है, उस विश्वास के जरिए ही हम जिंदगी जी रहे हैं, और उस विश्वास के जरिए ही हमारे जिंदगी की जो भी सेहत, धन, रिश्तों में जो भी लेवल है, जिस स्तर पर है, वो सब हमारे मनोमय कोश की वजह से। क्योंकि हम जिंदगी में जो भी एक्सेप्ट करते हैं, जो भी हमारी मान्यताएं होती है, वो हमारे जिंदगी का एक भाग बन जाती है। वो हमारे लाइफ में एक सपोर्ट करने लगती है, हमारे लाइफ में उसी तरह के रिजल्ट को लाने के लिए। तो हम अगर अपने मनोमय कोश में, यानी कि हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी मेमोरीज को रख रहे हैं, तो हमारी जिंदगी में अच्छे परिणाम आना शुरू होता है। और अगर बुरी मेमोरीज को रख रहे हैं, तो हमारे जिंदगी में बुरे परिणाम आना शुरू होता है। तो इसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो मनोमय कोश होता है, उस पर सभी तरह की माइंड रेमेडीज काम करती है। तो आप चाहे तो हिप्नोटिज्म कर सकते हैं, या पास्ट लाइफ रिग्रेशंस कर सकते हैं, इमोशंस फ्रीडम टेक्निक कर सकते हैं, और सबसे इस पर असरदार जो रेमेडी है, वो है मेडिटेशन। ध्यान में हम ना तो ये शरीर होते हैं, ना विचार होते हैं, ना मन होते हैं, ना किसी भी तरह के हमारे जीवन की घटनाएं होती है, या हमारे जीवन से हम जो भी संबंध है, वो संबंध को हम ध्यान में, यानी मेडिटेशंस में, हम उस संबंधों को डिटैच करते हैं अपने आप से। तो उससे होता क्या है कि जो पावर ऑफ साइलेंस है, यानी कि जो गहराई है, उसमें एक ऐसी अनकॉन्शियस शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती,
या उसका कोई स्वरूप, उसका कोई रंग हमें दिखाई नहीं देता, उसकी कोई संभावनाएँ हमें पता नहीं चलती, फिर भी अनकॉन्शियसली तरीके से, किसी न किसी तरीके से हमारे माइंड में कुछ सूचना आती है, कुछ थॉट्स हमें आते हैं, ज़िंदगी को अलग तरीके से जीने के लिए, या फिर हमारे ज़िंदगी की जो भी सही-बुरी चीज़ें हमारे ज़िंदगी में हमें मालूम तो है मगर उस पर हम एक्शंस नहीं ले पाते, तो एक्शंस लेने के लिए वो शक्ति हमें सपोर्ट करना शुरू कर देती है। तो ये शक्ति जब हम ध्यान करने लगते हैं, तो ये शक्ति हम हमें उस ध्यान में हमारे ऑरा में आने लगती है, हमारे ऑरा से अटैच होने लगती है और उसके ज़रिए हम अपने जीवन की अच्छी संभावनाओं को और बुरी परिस्थिति में खुद को उभारने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें मदद करती है। हमें बुरी प्रसंगों से, बुरी आदतों से, बुरे कर्मों से हमें वो डिटैच करवाती है और हमारे ज़िंदगी के जो भी अच्छे स्तर है, जो वैश्विक ऊर्जाएँ हैं, उससे संबंध बनाने के लिए और हमारे जीवन को सक्सेसफुल जीने के लिए, हमें हर परिस्थिति से बचाने के लिए, अपने आप को कामयाब रखने के लिए यही शक्ति हमें मदद करती है और वो शक्ति हमें ध्यान में मिलती है। फिर हमारी ज़िंदगी की जो भी बुरी परिस्थितियों की मेमोरीज़ है, हमारी उससे जुड़ी हुई भावनाएँ हैं, जो भी हमारा बिलीफ पैटर्न हो गया है, यार मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ था इसलिए मेरी आज ये परिस्थिति है, उस परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए ये शक्ति हमें मदद करती है और हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है, एक कामयाब दिशाएँ देती है। तो इस तरह से मनोमय कोश हमारे ज़िंदगी में ये काम करता है। और दोस्तों उससे भी महत्वपूर्ण ये बात है कि जब तक हम मनोमय कोश को ठीक नहीं करेंगे, हमारे प्राणमय कोश से यूनिवर्सल सपोर्ट जो भी हम ले रहे हैं, चाहे वो क्रिस्टल्स के ज़रिए ले रहे हो, रत्न के ज़रिए ले रहे हो या किसी शक्तिशाली यंत्र या मंत्र के ज़रिए ले रहे हो या किसी भी रेमेडीज़ के ज़रिए ले रहे हो, वो रेमेडीज़ हमारे ज़िंदगी में 100% काम तभी करेगी जब हम अपने मनोमय कोश को ठीक करेंगे। क्योंकि जब तक मन सपोर्ट नहीं करेगा, तब तक ना तो प्राण शक्ति काम करेगी और ना ही अन्नमय कोश यानी कि ये शरीर सही तरीके से एक्शंस लेगा। इसीलिए आज मेडिटेशंस के ऊपर इतनी जानकारी है, लोग इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर के लोग भी आज मेडिटेशंस को प्रथम प्राधान्य देते हैं। ट्रेनर्स के जो सर्वे सर्वा है, टोनी रॉबिन्स, वो भी मेडिटेशंस को ही पहली प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो मनोमय कोश को शक्तिशाली बनाते हैं और क्वांटम फिजिक्स के जो जनक है मार्स प्लांक, उन्होंने भी कहा है कि हमारे मन को अगर एक तराजू में रखें और दूसरे तराजू में विश्व की सारी शक्तियाँ रख दें, तो मन की शक्ति उन विश्व की शक्तियों से अधिक वज़नदार होगी, अधिक उसमें सबसे ज़्यादा पावर है। अब आप खुद सोच के देखिए कि मनोमय कोश में कितनी पावर है। तो इस मनोमय कोश को जैसे यूज़ करने के तरीके मैंने आपको बताए हैं, जो रेमेडीज़ बताई है, उसे आप ज़िंदगी में अपनाइए और अपने मनोमय कोश के ज़रिए अपने ज़िंदगी के बुरे आदतें, बुरी मेमोरीज़, बुरी यादें, बुरी सब जो लाइफ़ इवेंट आपकी ज़िंदगी में जिसने आपको खराब किया है, जो आपको एक्शंस लेने के लिए मदद नहीं कर रही है, उसे माइंड से हटा दीजिए और जैसे ही आप उसे माइंड से हटा देंगे, आपकी ज़िंदगी में अच्छे अवसर, आपको जो भी यूनिवर्सल सपोर्ट मिलना चाहिए, आपको जो भी तरक्की के लिए फ़ास्ट रिज़ल्ट चाहिए, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस पर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तब तक के लिए
आज्ञा चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऐसे ही और अधिक जानकारी पाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।